से हम ये ऐड करेंगे, ये 0 है और ये जो ही मैंने इसमें 0 ऐड किया तो ये नेचुरल नंबर से होल नंबर बन गए, ये होल नंबर बन गए। ये है एक मॉडल इसका। अब हम बच्चों को सिखाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर एक जो मॉडल है इस पर लिखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जी बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे जी, जरा आप देखिए सर, यहाँ पर बिल्कुल ये 1 12 23 34 45 56 67 78 89 एंड 100 ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ती हुई तरतीब। यहाँ पर ये जो मॉडल है ये क्लास 8th 9th 10th के लिए है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अप टू 100 हम कैसे ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको रखा है। अब हम इसको उठाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है सर, 2 स्क्वायर। अब बच्चे को बोलेंगे 2 स्क्वायर क्या होता है सर, मालूम नहीं। चलो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खेल खेल के जरा बेटा इसको उठाओ। हाँ जब वो उठाएगा तो वहां से 4 आएगा। मॉडल्स यहाँ पर है 1 से लेकर 100 तक। इसमें नियर अबाउट मैंने 50 से ज्यादा लर्निंग आउटकम निकाले। हाँ जी, यहाँ पर ये है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ले 11 13 17 19 23 29 31 37 41। मुझे ये बताएं कितना टाइम लगा होगा ये सब बनाने में? नियर अबाउट इसमें लगे हैं ये जो मॉडल तैयार करने में नियर अबाउट 3 क्योंकि देख के पता चल रहा है कि काफी क्रिएटिविटी जो है इसमें आपने शो की है और बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बिल्कुल बिल्कुल टाइम बहुत ज्यादा। मैंने पहले ही बताया कम से कम 3 महीने इसमें टाइम लगे जी। और साथ ही साथ इसमें मतलब ये बनाने में मटीरियल भी जो है वो भी मतलब इसमें लगता है बहुत ज्यादा। वो तो मैं देख रहा हूँ कि क्रिएटिविटी आपकी किस लेवल की है। मुझे बताएं कि एक मॉडल है आपका और कितने लर्निंग आउटकम्स आपने बताया? नियर अबाउट 50 लर्निंग आउटकम्स। 50 लर्निंग आउटकम्स है एक ही मॉडल के जरिए से। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद और हर रोज आप मुझे सुनते हैं 10 से लेकर 12 बजे तक। आज भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट है। वैसे तो मैथ की जब भी बात आती है तो सबको ये लगता होगा ना मैथ बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन नहीं, मैथ उतना टफ नहीं है। क्योंकि आज जो मेरे स्टूडियो में गेस्ट आए हैं ना, वो हमें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि मैथ को इजी किस तरीके से बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि मेरे साथ आज हैं बशीर अहमद शाह, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और स्पेशली मैथ्स पढ़ाते हैं। सर वेलकम टू माय शो। शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जबानी अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। जी सर, मेरा नाम बशीर अहमद शाह है जी और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरे गांव का नाम है सोफीपुरा, जोन यारीपुरा में पड़ता है वो। जी जी सर, अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें, जब भी हम मैथ की बात करते हैं तो सभी को ऐसा लगता है मैथ जो है बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है जी। या अगर स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो 10th क्लास के बाद सभी लोग मैथ छोड़ देते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, बहुत टफ है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक मैथमेटिक्स का ताल्लुक है, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये टफ सब्जेक्ट नहीं है जी। मुझे लगता है अगर कोई सब्जेक्ट सबसे आसान है तो वो है मैथमेटिक्स। लेकिन अब टफ लोग क्यों समझते हैं इसको? क्योंकि इसको हम लोगों ने यानी मैं टीचर्स की यहाँ पर बात करता हूँ क्योंकि मैं एज टीचर हूँ, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा टफ बनाया। हमने बच्चों में एक फोबिया पैदा किया है क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये टफ है, इसके साथ मत करो। अदरवाइज मैं कहना चाहता हूँ सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है वो है मैथ। लेकिन इसको अब हम इजी कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमें इसको एंजॉय करना विद फन। अगर हम बच्चों को विद फन के साथ मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे बोलेंगे ये बोरिंग सब्जेक्ट है। तो वो यही बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लव करेंगे, प्यार करेंगे मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि जिंदगी के हर शुबे में मैथमेटिक्स का एक अहम रोल है सर। बिल्कुल सर, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करते हैं तो हर किसी एग्जाम में मैथ के कुछ से कुछ क्वेश्चंस आए होते हैं। बिल्कुल सर। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पल्ले नहीं पड़ती है चीजें। तो किस तरीके से हम मैथ को इजी बना सकते हैं और मैथ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? जी सर, एक्चुअली जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, हमें बेसिक एजुकेशन पर फोकस करना है। यानी प्राइमरी लेवल पे हमें बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है और वो बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे थ्रू मॉडल, थ्रू एक्टिविटी, थ्रू प्लेवे मेथड। अगर वो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो मेथड्स वहां पर हम अडॉप्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमें जो गुडिफिकेशन जो हम करते थे ना, वो हमें छोड़ना है, हमें कंसेप्ट पे जाना है, हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। वो बेसिक पॉइंट है, अगर वो बच्चे को हम क्लियर करेंगे इन अर्ली स्टेज, तो मुझे लगता है कि आगे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होंगे हमारे बच्चे इंशाल्लाह वहां पर टॉप करेंगे। बिल्कुल सर, अभी कुछ टाइम पहले आपने मुझे अपना मॉडल दिखाया, मुझे बहुत अच्छा मॉडल लगा और जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को जो है जरूर अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और मॉडल को समझने की कोशिश करें। लेकिन सर आपने बताया कि एक मॉडल के जरिए से आपने
50 आउटकम्स, मोर देन 50 आउटकम्स उसके निकाले हैं, लर्निंग आउटकम्स। Learning तो outcomes। किस तरीके से आपके मन में ऐसा है कि ये जो मॉडल है मुझे बनाना चाहिए, कितनी मेहनत लगी है? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं स्कूल गया था, जो ही मैंने बच्चों को बोला कि आज हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, और उन्होंने बोला ये नेचुरल नंबर्स होते क्या है। इसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर्स की उनके बताए, लेकिन उनके जहन में नहीं आए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक मॉडल के जरिए से एक मॉडल बनाएंगे, और उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि थ्रू एक्टिविटी, थ्रू मॉडल, उस मॉडल के जरिए से हम बहुत सारे, एक ही मॉडल है, आपने देखा एक ही मॉडल है, और उस एक ही मॉडल के जरिए से नियर अबाउट 50+ लर्निंग आउटकम्स हम दिखाते हैं बच्चों को, और एंजॉय करेंगे बच्चे। क्योंकि जब हम बच्चों को कुछ हाथ में देते हैं ना, बेटा ये पकड़ो, तो जब वो खुद हाथ में वो लेता है तो उससे ज्यादा वो अंडरस्टैंड करता है। तो मुझे ये उसी वक्त ख्याल आया कि नहीं, हमें कुछ और वे इख्तियार करना है ताकि बच्चों को वाकई मैथमेटिक्स के साथ मोहब्बत होगा, प्यार होगा। क्योंकि सबसे पहले इसके साथ मोहब्बत करना है, तो लव करना है। मैथमेटिक्स को आपने थोड़ा प्ले वे मेथड में बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल तो सर मैं जानना चाहूंगा कि कितना टाइम लगा है ये मॉडल बनाने में, क्योंकि काफी ज्यादा स्किल की जरूरत है, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है, और मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ आपके मॉडल से। तो ये जानना चाहूंगा कि कितना टाइम लगा है इसमें। तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारा टाइम 24/7, और साथ ही साथ अगर मैं इस मॉडल की बात करूंगा जो मैंने आपको सब दिखाया था, इसमें नियर अबाउट 3 मंथ्स मुझे लगे, 3 मंथ्स कंटिन्यू प्रोसेस। जो विंटर आया था, विंटर में मैं घर से बाहर नहीं गया, किसी रिश्तेदार के पास गया ही नहीं, क्योंकि मॉडल के साथ लगा था। और लगातार 3 महीनों कोशिश करने के बाद ये मॉडल तैयार हुआ है जो आपने देखा है। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा, बिल्कुल मेहनत आपकी रंग लाई है, वो तो मैं जानता हूँ मेहनत आपने की है। बट क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए तो वाकई में क्रिएटिविटी आपने दिखाई है वहां पे। लेकिन सर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि हर किसी काम में चैलेंज आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं। कितने चैलेंज फेस करने पड़े आपको इस आपकी जर्नी में? सबसे पहले मैं यही कहूंगा, अपनी फैमिली को सफर करना पड़ता है। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घर वाले कहते हैं आपके पास जो टाइम है हमारे लिए नहीं है, वो तो टाइम आप मॉडलों के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इससे अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है फैमिली को टाइम नहीं देना। क्योंकि तब जाके अगर हम फैमिली को टाइम देंगे तो फिर मॉडल बनाने, तो वो तो दूर की बात है, वो बस हमारे बस की बात नहीं। बिल्कुल आपने सही बात की। और सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और हर किसी से मैं वो जरूर पूछता हूँ जब भी कोई गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में आता है, स्पेशली मेरे शो में आता है, तो मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आज आपका जो है पहला इंटरव्यू यहाँ पर है रेडियो पैगाम शो पे में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, खुशनसीब समझता हूँ मैं, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए, क्योंकि पहला इंटरव्यू है, लाजमी सी बात है, दिल तो धड़कता है। थैंक यू सो मच। और सर मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे वहां पर भी आप लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, मेरा एक पेज है जिसका नाम है बशीर सर मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मैंने लोग मुझे जानते हैं बशीर सर मैथमेटिक्स वाले के नाम से, इसीलिए मैंने पेज का भी नाम रखा है बशीर सर मैथमेटिक्स वाला। और एक और यूट्यूब चैनल है एडस मैथ। जो मेरा पेज है वहां मैं लाइव रोज आता हूँ 9 बजे, 10 बजे, रात के 10 बजे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को कुछ पैसे वहां पर मतलब सबमिट नहीं करना है, कोई स्टार सेंड नहीं करना है। मैंने कहता हूँ मेरा वहां पर फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं उस पेज पे सर। बिल्कुल, तो एक सर्विस आप दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, आपको इमीडिएट फीडबैक वहां पे मिल जाता होगा, और लोगों को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलता होगा। लेकिन सर मैं चाहूंगा कि आप एक क्लोजिंग मैसेज जरूर देकर जाएं, जो भी हमारे व्यूअर्स आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी सर, ये मैसेज मेरी यही है कि हमें मोबाइल का यूज करना, नॉट मिस यूज। हमें यूज करना, न कि मिस यूज नहीं करना। अगर हम मोबाइल को, ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम आज बच्चों को बोलेंगे आप इस टेक्नोलॉजी से दूर रहे, तो मुझे लगता है हम तो फिर पुराने जमाने के लोग हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें जो ये सोशल मीडिया है इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमें उन चीजों को प्रमोट करना है जिनसे हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को फायदा पहुंचे। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा मैसेज सर ने दिया है कि हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में मोबाइल का इस्तेमाल करना। स्पेशली सोशल मीडिया की सर ने बात की, जिस तरीके से वो अपने लेक्चर्स को बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और काम सिर्फ इतना ही है कि लोगों को अवेयर करना और ये समझाना कि मैथमेटिक्स उतना टफ नहीं है जितना आज तक आप समझ रहे थे, और मॉडल्स को अच्छे से देखें ताकि आप अब की बार मैथमेटिक्स को क्लियरली वे में समझ सके। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।